हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ फ्रेंड आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आपको ये पायलट बाबा के आश्रम में, जो कि कनखल रोड हरिद्वार में स्थित है। बेहद ही सुंदर ये आश्रम। तो फ्रेंड्स, क्या है इस आश्रम से जुड़ी कहानी और क्या है इस आश्रम के अंदर, तो फ्रेंड्स जानने के लिए बने रहें मेरी वीडियो में आप अंत तक। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स ना भूलें। भक्ति के साथ देशभक्ति की झलक देता है यह आश्रम। फ्रेंड्स, आश्रम बोलने से तो ऐसा लगता है जैसे किसी कुटिया कटिया टाइप का, किसी के रहने का स्थान ऐसे टाइप हो, लेकिन फ्रेंड्स ये इतना सुंदर मंदिर। और आप धीरे धीरे चलिए मेरे आगे, मैं पूरा मंदिर आपको दिखाऊंगी कि कितना ही सुंदर ये मंदिर है। परिसर में भगवान भोलेनाथ की 108 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई है गई है। तो फ्रेंड्स, आज मैं कनकल हरिद्वार में आई हूँ, ये पायलट बाबा के आश्रम। और बहुत ही सुंदर ये आश्रम, और धीरे धीरे मैं आपको दर्शन कराऊंगी ये पूरे ही आश्रम के क्या क्या खास, ये आप इस आश्रम के अंदर आओगे तो क्या क्या आपको देखने को मिलेगी। एक तो मैंने आपको बताया, ये आप 108 फीट ऊंची यहाँ पे भगवान भोलेनाथ की मूर्ति है। भोलेनाथ जी की आप इतनी सारी मूर्तियाँ अलग अलग तरीके से वो विराजमान हो रखे हैं, अलग अलग, मतलब अलग अलग वस्त्र धारण कर, अलग अलग, कहीं पर्वत में बैठे हैं, कहीं वो किसी नीचे बैठे हैं, कहीं वो खड़े हैं, कहीं वो डमरू के साथ हैं, कहीं उनका फेस ही फेस। मतलब भगवान भोलेनाथ के तो यहाँ इतनी सारी मूर्तियाँ, और भगवान भोलेनाथ की 108 फीट की इतनी ऊंची प्रतिमा मैं आपको दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर ये आश्रम है। ये हरिद्वार के जगजीतपुर में स्थित पायलट बाबा के आश्रम में भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु समेत सभी देवी देवताओं की मूर्तियां यहाँ स्थापित की गई है। साथ ही दांडी यात्रा, भारत माता की प्रतिमा और अन्य राष्ट्र भक्तों की मूर्ति भी इस आश्रम में आपको देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं, इस आश्रम में एक छोटा सा चिड़ियाघर भी फ्रेंड्स मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत ही सुंदर यह आश्रम। यहाँ पे माता राजराजेश्वरी का भी मंदिर था। ये सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, और भी यहाँ पे कई सारे देवी देवताओं के यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर स्थित हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ के तो सबसे ज़्यादा मंदिर हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं। अगर फ्रेंड्स आप हरिद्वार में कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं तो यहाँ तो मैं बोलूँगी कि इस जगह तो आप ज़रूरी आए। और ये जो आज वीडियो है ना, जब कर तुम घूमने का प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो तो बिल्कुल ही आपके लिए है। आप हरिद्वार में घूमने आए हैं और यहाँ पर भक्ति के साथ देशभक्ति का संगम देखना चाहते हैं, तो हरिद्वार की प्राचीन नगरी कनखल से सटे जगजीतपुर में महायोगी पायलट बाबा का आश्रम बना हुआ है, जहाँ पर बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं समेत देशभक्तों की प्रतिमाएं भी स्थापित की गई है। हरिद्वार में यह आश्रम काफ़ी अनोखा है। वैसे तो पायलट बाबा के आश्रम देश के साथ साथ विदेशों में भी हैं। पायलट बाबा के आश्रम में जाकर काफ़ी सुकून और का एहसास होता है। यदि आप सुकून की तलाश में हैं और शांति चाहते हैं तो पायलट बाबा आश्रम आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। फ्रेंड्स, मुझे तो ये पायलट बाबा का आश्रम बहुत ही सुंदर लगा। अगर आप कभी हरिद्वार आप आने का मौका मिले तो आप ज़रूर आइए फ्रेंड्स इस जगह। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी अगर आप हरिद्वार आने का प्लान कर रहे हैं तो कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं, और कौन कौन सी, मतलब कहाँ आप अपना समय बचा सकते हैं, कितने टाइम में ये टूर आप पूरा कर सकते हो, वो सब भी मैं अभी एक नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। तो उसमें आपको बताऊँगी कि, क्योंकि हरिद्वार में मैं 4-5 दिनों से कंटिन्यूअस घूम रही हूँ तो काफ़ी कुछ आइडिया मुझे इसका हो गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे वो बात पता होती तो शायद मेरे 4-5 दिन ना लग के वो 2 ही दिन में सारे टूर हो जाते। लेकिन मुझे इतना आइडिया हरिद्वार का था, जबकि मैं यहीं ऋषिकेश की रहने वाली हूँ। लेकिन अब मुझे काफ़ी कुछ हरिद्वार का पता चल चुका है, और अब मैं ये कर सकती हूँ कि कभी घूमने जाऊँ तो मुझे पता चल जाएगा कि इस जगह से मैं कैसे विजिट। तो अगर आप हरिद्वार एक ही दिन में कम से कम 40-50 चीज़ें फ्रेंड्स, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, कम से कम 40-50 जगह आप एक ही दिन में विजिट कर सकते हो। बस यह है, आप सुबह टाइम से निकलें और हर जगह, मतलब ऐसे ना करें कि उसे एक ही के साथ खड़े रहें, मतलब टाइम से, मतलब थोड़ा सा मतलब अच्छे से देखो
और लेकिन 40-50 जगह आराम से क्रॉस कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे जो मंदिर जैसे हैं तो साथ साथ पास पास में, ऐसा नहीं है कि दूर में है। हरिद्वार के जगजीतपुर में स्थित है फ्रेंड्स ये पायलट बाबा का आश्रम में आप भोलेनाथ, भगवान विष्णु समेत सभी देवी देवताओं की मूर्तियां यहाँ स्थापित की गई है। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो शिव जी भगवान जी की कितनी सारी मुद्राओं में यहाँ पे ये बनाई गई है। शंभु प्रथम, रुद्रवार, पिनाकी द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ऐसे यहाँ पे बहुत सारे अवतार यहाँ पे ये शिव जी भगवान जी के अलग अलग मुद्राओं में बैठे दिखाए गए थे। और ये तो देखना बेहद ही खास लग रहा था फ्रेंड्स। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि ज़रूर आइए हरिद्वार में ये पायलट बाबा आश्रम देखने। यहाँ घूमने में आपको 1-1.5 घंटा लग जाएगा आपको, और इतना गारंटेड है कि आपको पसंद बहुत आने वाला है। बहुत ही सुंदर ये पायलट बाबा का आश्रम है। यहाँ पे भगवान विष्णु, भगवान भोलेनाथ की मूर्तियों के साथ ही आपको दांडी यात्रा, भारत माता की प्रतिमा और अन्य राष्ट्र भक्तों की मूर्ति भी इस आश्रम में आपको देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं, यदि आप पक्षियों से लगाव रखते हैं तो आपके लिए इस आश्रम में एक छोटा सा चिड़ियाघर भी बनाया गया है। फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पे भगवान भोलेनाथ को ये पपीते, तरबूज चढ़ाए गए हैं, और शिवजी भगवान की ये कितनी सुंदर सी ये मूर्ति लगी हुई है। फ्रेंड्स ये है वो भगवान शिव जी की 108 फीट ऊंची मूर्ति, जो कि बेहद ही सुंदर है। पायलट बाबा के आश्रम में घूमने और दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए लंगर की व्यवस्था भी की गई है। और वो तो ठीक है। ये आप देख सकते हो फ्रेंड, भगवान शिव जी की 108 फीट ऊंची ये प्रतिमा। और आप ये भी देखो कितना ऊंचा ये शिवलिंग है, बहुत ही ऊंचा ये शिवलिंग, बहुत ही सुंदर लग रहा था। यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो कि ये भी कितना खास अच्छा लग रहा है। और ऐसी ही वहाँ अनेकों प्रतिमाएं थी जो आपका मन मोह लेगी, मतलब आपको उनको मोहित होने पे मजबूर कर देगी। यदि आप यहाँ पे पक्षियों से लगाव रखते हैं तो आप यहाँ पे एक छोटा सा चिड़ियाघर भी बनाया गया है, जहाँ पे आप शतुरमुर्ग समेत कई प्रजातियों के पक्षी आप यहाँ देख सकते हैं। पायलट बाबा के आश्रम में घूमने और दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पे लंगर की व्यवस्था भी की गई है। आप आश्रम में घूमने आए हैं और आपको भूख लगी है तो आप आश्रम के भोजनालय में आराम से बैठकर भोजन भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये पायलट बाबा के आश्रम में ना, यहाँ पे ये है फ्रेंड्स वो चिड़ियाघर जो यहाँ अंदर बनाया गया है। यहाँ बहुत सारे डक, बहुत सारी बतखें, और यहाँ पे ईमू, मोर, ये कबूतर, छोटे छोटे चिड़ियाएँ, बहुत सारी ऐसी आपको छोटे पशु पक्षियाँ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और फ्रेंड्स यहाँ इस पायलट बाबा के आश्रम को देखने के लिए ना केवल हरिद्वार के लोग, बल्कि उत्तराखंड के, बल्कि पूरे भारत के और तो और विदेशों से भी लोगों का यहाँ पे तांता लगा रहता है। विदेशी श्रद्धालुओं का तो यहाँ पे ना ही पूछो, बहुत ज़्यादा विदेशी लोग यहाँ आ रखे थे और यहीं ठहर रखे थे। पायलट बाबा आश्रम में विदेशों से आने वाले बहुत से लोग यहाँ आते हैं। हरिद्वार में जो पायलट बाबा आश्रम एक मात्र ही ऐसा आश्रम है जहाँ पर साल भर में सबसे ज़्यादा विदेशी मेहमान आकर रुकते हैं। अगर आप देश के दूसरे राज्यों से हरिद्वार घूमने आए हैं और आप किसी आश्रम में ठहरकर साधना, भजन, कीर्तन आदि करना चाहते हैं तो पायलट बाबा आश्रम में बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं, पर्यटकों के लिए रुकने की व्यवस्था भी यहाँ की गई है। बहुत सुंदर ये आश्रम मुझे लगा फ्रेंड्स। मैं जितने भी आश्रम में अभी तक गई हूँ, सबसे सुंदर आश्रम मुझे ये पायलट बाबा का आश्रम ही लगा, बहुत ही सुंदर। पायलट बाबा के आश्रम में ये तो मैंने आपको बता ही दिया, देश ही नहीं बल्कि विदेशों से लोग यहाँ घूमने के लिए पहुँचते हैं। जो भी व्यक्ति आश्रम में घूमने के लिए आते हैं वह यहाँ की सुंदरता को अपने मोबाइल फ़ोन में, कैमरों आदि में कैद करके ले जाना चाहते हैं और कैद करते भी हैं। मंदिर में हर धर्म के महापुरुषों की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। जहां आश्रम में हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा स्थापित की गई है तो वहीं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की प्रतिमा भी यहाँ पे स्थापित की गई है। ऐसे ही सिख धर्म के गुरु नानक देव की प्रतिमा भी आश्रम में लगाई गई है। यह बताते हैं कि आश्रम में द्वापर, त्रेता, सतयुग आदि सभी युगों के देवी देवताओं की मूर्ति आश्रम में स्थापित है।
फ्रेंड बहुत ही सुंदर ये आश्रम था। मैं तो बोलूँगी जब कभी आपको मौका मिले ज़रूर इस पायलट बाबा आश्रम मंदिर में जाएं। आप मेरी वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं फ्रेंड, कितना ही सुंदर ये आश्रम था। और जब कभी आप कनखल के इस मंदिर में आए तो यहाँ 6-7 मंदिर और है जो पास ही में स्थित, वहाँ भी आप घूमने जा सकते हैं। कनखल में सबसे फेमस मंदिर दक्ष प्रजापति का मंदिर, वहाँ आप जा सकते हो। गौरी शंकर का मंदिर आप जा सकते हो। पारद शिवलिंग वहाँ, ओके मामा जी बाय। पारद शिवलिंग आप जा सकते हो। साथ ही फ्रेंड्स आप यहाँ पे घूमने के लिए सप्त सरोवर रोड में अगर जाओगे तो एक से एक आपको मंदिर मिलेंगे। जब आप दक्षेश्वर महादेव मंदिर आते हैं वहीं पे शीतला माता का मंदिर है, वहाँ आप जा सकते हो। और यहाँ पे आप किसी भी मौसम आ सकते हो, ऐसा नहीं है कि गर्मी, मतलब ये कि जून में यहाँ पे बहुत गर्मी हो जाती है और इस टाइम में भी यहाँ पे गर्म है, पर यह है कि नहीं घूमने मतलब घूम सकते हो आप। अच्छा ये तो पहाड़ अंदर उस पूरे पेड़ पाड़ लगे हुए तो बहुत ही सुंदर है। ये तो मुझे लगता है जून में भी यहाँ पे ठीक रहेगा, लेकिन ये यात्रा करने में थोड़ी दिक्कत आपको हो सकती है। बहुत सुंदर ये आश्रम था फ्रेंड, जरूर आइए इस आश्रम में। और जैसे मैंने आपको बता दिया कि ऐसा नहीं है कि पायलट बाबा के आश्रम में आए तो सिर्फ यहीं के घूमे आप यहाँ पास में स्थित जो दक्षेश्वर महादेव मंदिर है, शीतला माता का मंदिर है, वहाँ आप जा सकते हो। साथ ही आप जा सकते हो यहाँ पे ना छोटे छोटे मंदिर, शमशान घाट भी यहीं आसपास कहीं है। शमशान घाट से रिलेटेड ना एक मंदिर भी है, वहाँ भी आप जा सकते हो उस मंदिर में। और कृष्ण जी का मंदिर भी है। एक भरजंग, कुछ भरजंग मुझे थोड़ा सा बोलना नहीं आ रहा है, एक भरजंग भुजंग करके भी लोग बोल रहे थे कि वो मंदिर है। उस मंदिर में हम नहीं गए क्योंकि धूप एक रीज़न थी कि और वो छोटे छोटे मंदिर थे, तो मैंने कहा कि उसके लिए हम फिर किसी और दिन आएंगे, क्योंकि आज जो मुझे मेन जाना था वो पायलट बाबा के आश्रम ही जाना था जहाँ की मैं आ चुकी हूँ। बहुत सुंदर ये आश्रम था। और आश्रम में जो भोलेनाथ की 108 फीट की ऊंची प्रतिमा थी वो तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। हरिद्वार की प्राचीन नगरी कनखल से सटे जगजीतपुर में महायोगी पायलट बाबा का आश्रम जो बना हुआ है, यहाँ पे सभी देवी देवताओं समेत राष्ट्र भक्तों की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। इस आश्रम में साधना करने और भजन कीर्तन आदि करने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। भक्ति और देशभक्ति का इस आश्रम में एक अनूठा संगम है। यदि आप हरिद्वार आए हैं तो इस आश्रम में जाकर देवी देवताओं के साथ राष्ट्र भक्तों और अलग अलग प्रजातियों के पक्षियों के दर्शन आप कर सकते हैं। साथ ही पायलट बाबा आश्रम में भगवान भोलेनाथ की जो 108 फीट की ऊंची प्रतिमा यहाँ पे स्थापित की गई है वो तो बेहद ही सुंदर है फ्रेंड्स, और इतनी ऊंची शायद ही आपने देखी हो। तो फ्रेंड ज़रूर आइए आप इस पायलट बाबा के आश्रम में। और उसके बाद आप शिवजी भगवान के तो यहाँ अनेकों रूप दिखाए गए थे। शिवजी भगवान के तो बहुत सारे मंदिर आपको यहाँ देखने को मिलेंगे और बहुत सुंदर सुंदर मंदिर। फ्रेंड ये नक्काशी आप देख सकते हो, कितना सुंदर ये ये किया गया है, बहुत सुंदर। ये यहाँ पे पायलट बाबा जी थे, उनकी बाहर में बड़ी सी प्रतिमा लगी और आगे अंदर उनका वो पूजा स्थल था। और हनुमान जी की भी बड़ी सी मूर्ति आप देख सकते हो। शिवजी भगवान के अलग अलग मुद्राओं में आप यहाँ पे वो देख सकते हो, फोटो वीडियो। और आप जाते जाते यहाँ पे शॉर्ट्स वीडियो, हर कोई यहाँ पे शॉर्ट्स वीडियो, अभी ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग सब चल रहा था यहाँ, क्योंकि था ही ये इतना सुंदर कि इसे देख के एक अलग ही मज़ा आ रहा था। महायोगी पायलट बाबा ने यहीं पर करीब 100 समाधियाँ ली हैं, जिनमें जल समाधि, भू समाधि आदि अलग अलग तरह की समाधि पायलट बाबा द्वारा ली गई है। यहाँ पे जो संत हैं वो हमें बताते हैं कि आश्रम में जो आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खाने की व्यवस्था आश्रम में ही की गई है। ध्यान, भजन, कीर्तन आदि करने के लिए भी यहाँ पर लोग आते हैं। आश्रम में सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं, जिनके लिए खाने पीने आदि की उचित व्यवस्था की गई है। बहुत सुंदर फ्रेंड्स ये आश्रम था। और हरिद्वार में मैंने आपको बता दिया ये स्थित है हमारे कनखल हरिद्वार में, जगजीतपुर। और ये हर की पैड़ी से ऐसे होगा 3-3.5 किलोमीटर की दूरी में। और यहाँ आप 4 धाम मंदिर भी है फ्रेंड्स। एक वो जब आप वापस हर की पैड़ी की ओर जाओगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, वो भी बहुत ही सुंदर मंदिर है, तो वहाँ भी आप जा सकते हो। तो फ्रेंड्स मैंने तो ये घूम लिया और आप भी ज़रूर आइए। कनखल आश्रम में पायलट बाबा को भू समाधि दी गई। देश विदेश से उनकी अनुयायी श्रद्धांजलि देने उन्हें पहुंचते हैं।
और जब उनकी डेथ हुई थी तो पुष्कर सिंह धामी जी ने भी उनके निधन पे शोक व्यक्त किया था। इसके अलावा बड़ी संख्या में साधु संत यहाँ पहुँचते हैं। फ्रेंड, जो ये पायलट बाबा थे ये सन्यासी बनने से पहले वायुसेना में थे और वायुसेना में ये पायलट थे फ्रेंड्स, इसलिए इसका नाम पायलट बाबा आश्रम रखा गया है। श्री महंत हरिगिरी महाराज जी ने पायलट बाबा को सिद्ध संत बताते हुए कहा है कि वह समाज, देश और धर्म की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। उन्होंने बताया कि सन्यासी बनने से पहले पायलट बाबा भारतीय वायुसेना में विंग कमांडर थे और उन्होंने 1962 जो चाइना के साथ युद्ध हुआ, 1965 में पाकिस्तान के साथ हुआ और 1971 में जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें भाग लिया था। उन्होंने बताया कि बाद में युद्ध की विभीषिकता से आहत पायलट बाबा ने 1974 में संन्यास ले लिया और विधिवत दीक्षा लेकर जूना अखाड़े में शामिल हो गए। फ्रेंड, जब उनकी डेथ हुई थी तो पूर्व जो मंत्री थे उन्होंने भी उन मतलब जितने मंत्री उस थे ना उन सब ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा था कि भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर के रूप में उन्होंने जहां देश सेवा की मिसाल कायम की, वहीं एक सच्चे और सिद्ध संत के रूप में उन्होंने भारत ही नहीं पूरे विश्व के लोगों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि पायलट बाबा ने जीवित रहते हुए कई बार जल समाधि, एयर टाइट ग्लास रूम में कई दिन तक योग साधना के बल पर दुनिया को सनातन और योग शक्ति से रूबरू कराया था। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी इस वीडियो में इतना ही है। आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही फ्रेंड्स मेरे चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, मिलती हूँ मैं किसी अन्य वीडियो के साथ किसी नई लोकेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।